और यहाँ पर आपको बताएं कि गलत पार्किंग पर वकील की गाड़ी लिफ्टर के जरिए उठाने पर तनाज़ा। ट्रैफिक वार्डन ने लिफ्टर से गाड़ी उठाई तो फुटपाथ पर गिरकर गाड़ी उलट गई। ट्रैफिक वार्डन गाड़ी उलटने पर मौका से फरार हो गया। गाड़ी के मालिक एडवोकेट सलीम भट्ट का वकला समेत ऐवानी अदल के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने रोड को ब्लॉक कर दिया और ट्रैफिक वार्डन की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। ट्रैफिक सेक्टर इंचार्ज समेत पुलिस अफसरान मामला हल कराने के लिए पहुंच गए। ट्रैफिक वार्डन गाड़ी उलटने पर मौके से फरार हो गया था। गलत पार्किंग पर वकील की गाड़ी लिफ्टर के जरिए उठाने पर यह तनाज़ा पेश आया। ट्रैफिक वार्डन ने लिफ्टर से गाड़ी उठाई तो फुटपाथ पर गिरकर गाड़ी उलट गई। आगे बढ़ेंगे, आपको आगाह करें कि जाली अद्वियात केस है। 11 साल बाद मुलजम जो है वो ड्रग कोर्ट मोहम्मद नवीद राना की अदालत से बाइज्जत बरी कर दिया गया है। मुलजम बरी होने के बाद अदालत के बाहर सजदे में गिरकर ज़ारों कतार रोता रहा, जबकि चीखता भी रहा और कहा कि मेरे 11 साल कौन वापस करेगा। मजीद जानेंगे शाहीन अतीक से। शाहीन, आगाह कीजिएगा। जी, चेयरमैन ड्रग कोर्ट मोहम्मद नवीद राना की अदालत में आज एक फ़ैसला ऐसा हुआ है जो 11 साल केस जो है वो अदालत में चलता रहा और बाद में जो मुलज़म है जिसका नाम मोहम्मद है उसको जो है वो अदालत ने आज बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया। मुलज़म 11 साल के बाद अदालतों के धक्के खाए और उसके बाद वो आज जब बरी हुआ। पास यहाँ पर मोहम्मद अहमद मौजूद है, उससे हम इस हवाले से बात करते हैं। अहमद, ये बताओ कि क्या केस था आप पे और क्या आपके जज्बात हैं इस वक्त? जी, सबसे पहले तो मैं करेक्ट कर लूँ कि मेरा नाम मोहम्मद है और 2011 में एक केस मैन्युपुलेट किया गया आमिर शहजाद ड्रग इंस्पेक्टर की तरफ से। बेसिकली वो एक बत्ताखोर आदमी था, मैं उसको कोई पैसा नहीं देता, मेरा लीगल सिस्टम था सारा। उसने रात को छापा मारा है और कोई चीज़ बरामद नहीं हुई। इस तरह उसने मेरे ऊपर केस डाल दिया। फिर मुझे 15 दिन जेल जाने के बाद पता चला कि मुझ पे केस क्या है। मुझे उससे पहले पता ही नहीं चला कि केस मुझ पे क्या बनाया इसने। तो वो इस तरह सिलसिला चलता रहा। 4 महीने मैंने कैदोबंद की सख्त किस्म की सोबतें बर्दाश्त की। मेरा बेटा ऑटिस्टिक हो गया, 4 बेटियां हैं मेरी और एक ही बेटा है और वो भी ऑटिज्म का मरीज हो गया। ये रियलिटी है। ये सिर्फ आमिर शहजाद ड्रग इंस्पेक्टर के गलत केस बनाने की वजह से। खुदारा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे जाहिल किस्म के ड्रग इंस्पेक्टर जो भत्ताखोर हैं, ये भत्ताखोर मैं इनको कहता हूँ, रिश्वतखोर नहीं है, ये बेसिकली भत्ताखोर हैं, भत्ता लेते हैं। इन भत्ताखोरों से हमारी जान छुड़वा दें, खुदारा हमारी जान छुड़वा दें। 4 महीने पूरे 120 दिन मैंने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं। मेरी फैमिली सफ़र हुई है, मैं खुद सफ़र हुआ हूँ। लोग मुझे तरह तरह की नज़रों से देखते रहे हैं। क्या अदालत में आपने मौका अख्तियार किया जिसकी वजह से ये सारी कार्रवाई हुई है? इसमें 3-4 चीज़ें थी। एक तो ये था कि इस केस में केस प्रॉपर्टी गायब कर दी गई। ड्रग इंस्पेक्टर साहब ये कहते रहे कि मैंने पुलिस के हवाले कर दी है, पुलिस कहती रही कि हमारे पास नहीं है, और वो दोनों एक दूसरे पे मलबा डालते रहे और वो केस प्रॉपर्टी जो है वो आज तक पता नहीं चल सका कि वो किधर गायब हुई है। एक तो इसमें ये पॉइंट था कि केस प्रॉपर्टी पेश नहीं की गई। दूसरी बात यह है कि जो दवाई इन्होंने जेली जिसका कहा था कि बरामद की है, वो जो दवाई ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में टेस्ट के लिए भेजी गई वो उस दवाई से डिफरेंट थी। उसके फ़र्क की वजह से भी बरामद कुछ और हुई थी, चेक कोई और हुई। इसकी वजह से भी अदालत ने आज शदीद बरहमी का भी इजहार किया है कि ये किस तरह के केसेस बना के ले आते हैं, और अदालत ने फिर तमाम वाक़यात को मलूज़े खातर रखते हुए आज इसको बरी करने के अहकाम सादर फरमाए। अदालत ने तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो मोहम्मद अहमद हैं इनको बरी कर दिया है। जी, 2016 के अंदर के सरकारी अफसरान को ब्लैकमेल करने वाली यूट्यूबर की गिरफ्तारी का मामला। केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त, यूट्यूबर खातून हैकर भी निकली। यूट्यूबर हिना महमूद ने सरकारी ऑफिसर के मोबाइल फ़ोन को हैक करके डाटा चोरी किया। सरकारी ऑफिसर के मोबाइल से मजीद 3 सरकारी खवातीन की वीडियोस और तस्वीर हासिल की गई। सरकारी ऑफिसर खवातीन की वीडियो और तस्वीर लेने के बाद उन्हें भी ब्लैकमेल किया गया है। डिटेल्स देंगे इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी इरफान मलिक, आगाह कीजिएगा, क्या इंकशाफात हुए हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज FIA साइबर क्राइम विंग की जानिब से नवाबता उनमें कार्रवाई करते हुए एक यूट्यूबर हिना महमूद को गिरफ्तार किया गया था और इनके मोबाइल फोन जब फॉरेंसिक की गई तो इसमें ये चीज सामने आई
कि हिना महमूद एक यूट्यूबर थी और इसी चैनल के तवस्सुत से उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी अफसरान के साथ रिलेशन बनाया, जिसमें से एक सरकारी अफसर का उन्होंने मोबाइल फ़ोन जब हैक किया तो उसके बाद उन्होंने उसके जो रिलेशन के अंदर दीगर जो ख़वातीन थी उनके साथ रब्ते करने शुरू किए, जिनकी वीडियोज़ और ऑडियोज़ जो थी वो उसे मौसूल हुई और उसके बाद उन्हें उन्हीं अफसरान को उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। FI हुकाम का कहना है कि तफ्तीश के दायराकार को वसी किया जा रहा है और इस हवाले से मोबाइल फ़ोन की जो फॉरेंसिक है वो करवाई जा रही है, जिसके बाद मज़ीद हक़ाइक़ जो है वो सामने आएंगे और FIA ने कार्रवाई का आगाज़ जो है वो गुज़िश्ता रोज़ उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। अब इस केस की मज़ीद तहकीकात आगे बढ़ाई जा रही है। जी, मज़ीद कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा, तहकीकात जारी हैं। इरफान मलिक, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ओवरसीज पाकिस्तानी को झूठे मुकदमे में फंसाकर तशद्दुद करने का मामला। ओवरसीज पाकिस्तानी ज़ीशान पर तशद्दुद करने पर SHO समेत 4 एहलकार मुअत्तल कर दिए गए और PM पोर्टल पर दरख्वास्त दे रखी थी। DIG ऑपरेशंस ने इंक्वायरी के बाद SHO और दीगर एहलकारों को मुअत्तल किया है। ओवरसीज पाकिस्तानी को झूठे मुकदमे में फंसाकर तशद्दुद करने का मामला। ओवरसीज पाकिस्तानी ज़ीशान पर तशद्दुद करने पर SHO समेत 4 एहलकार मुअत्तल। ओवरसीज पाकिस्तानी ने PM पोर्टल पर दरख्वास्त दायर करी थी, जबकि DIG ऑपरेशंस ने इंक्वायरी के बाद SHO दीगर एहलकारों को मुअत्तल किया गया है। DIG ऑपरेशंस की जानिब से क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। भी शिकायत होती हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको टॉप लेवल पे देखा जाए। मैंने एक एप्लीकेशन जो कि तकरीबन महीने डेढ़ से पेंडिंग थी वो मैंने देखी। ज़ीशान हैं जो लंदन में बेस्ड हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे भी दरख्वास्त दी। हमारे ऑफिसर्स में भी चक्कर लगाए कि उनके साथ थाना शालीमार के SHO और उनके जो 3 एहलकार हैं उन्होंने बहुत ज़्यादती की, उनको मारा गया, उनके साथ वो सलूक किया गया जो बिल्कुल गैर कानूनी था। उनके ऊपर गलत FIR का इंदराज किया, जो कि पिस्टल उनसे लेकर उनके ऊपर गलत FIR की। उसकी मैंने प्रीलिमिनरी इंक्वायरी आज खुद की है। मैंने देखा है कि ये बिल्कुल राइट पे थे, इसका मैंने फौरी एक्शन लिया है। पुलिस की हाई हैंडेडनेस, पुलिस की जो ज्यादतियाँ हैं किसी सूरत में लाहौर में बर्दाश्त नहीं होंगी। SHO को मैंने फौरी सस्पेंड और क्लोज डाउन किया है। इस तरह जो 3 और एहलकार थे उनको भी क्लोज डाउन करने का हुक्म दिया है। आपको बताएं कि SHO शालीमार आसिम हमीद, सब इंस्पेक्टर समेत 4 एहलकारों को शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है। विक्टिम का इस हवाले से क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। सर, हुआ ये था कि मैं 11/7 को अपने कज़नों के साथ जो है ना कुर्बानी के जानवर देखने गया हूँ और मुझे घर से फ़ोन आता है कि मेरे घर पे जो है पुलिस वालों थाना शालीमार वाला ने रेड किया। तो वो करीब ही मंडी थी, वहाँ से मैं घर पहुँचा विदिन 10 मिनट्स। तो पता चला कि जी मुझे उन्होंने अरेस्ट किया, मेरे कज़न को अरेस्ट किया है विदाउट फाइंडिंग्स एनीथिंग। हमें कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है और क्यों हमें अरेस्ट किया जा रहा है। तो किसी को कुछ बता भी नहीं रहे थे। हमें थाना ले गए हैं और वहाँ जाके इन्होंने बताया जी कि आपने कुछ झगड़ा किया है, आपके पास कोई नाजायज़ असला है, ये वो। बाद में हमसे 5 लाख रुपए की डिमांड किया इन्होंने, जो कि मौके पर मेरी वालदा थी, वालिद साहब मेरे फौत हो चुके हैं। तो वालदा अकेली थी घर में, उन्हें तो रात को पता भी नहीं चला कि क्या होगा। तो सुबह जब हुई है तो वो वहाँ पे आए, उन्होंने 5 लाख की डिमांड की, फिर 2.5 पे 55,000 रुपये लेके उन्होंने मुझे छोड़ा। 3 दिन मच्छर शहरियों को काटने के साथ कोरोना के फंड्स भी खा गया। डेंगू के बढ़ते केसेस की वजह से हुकूमत के पास फंड्स कम पड़ गए। पंजाब हुकूमत ने कोरोना फंड को डेंगू फंड में मुंतकिल करने की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी। डेंगू के तदारुक और मरीजों के इलाज के लिए कोरोना फंड इस्तेमाल किया जाएगा। डेंगू के लिए एक्सपो अस्पताल को बाकायदा फंड्स देने की मंजूरी दे दी गई है। एक्सपो फील्ड अस्पताल के लिए मखसूस बेड्स न होने पर कोरोना का फंड दिया जाएगा, जबकि स्टैंडिंग काबीना कमेटी बराए कोरोना ने फंड इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। डेंगू के बढ़ते केसेस के बायस हुकूमत के पास फंड कम पड़ गए। पंजाब हुकूमत ने कोरोना फंड को डेंगू फंड में मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी है। डेंगू के तदारुक और मरीजों के इलाज के लिए कोरोना फंड इस्तेमाल किया जाएगा। मजीद जानेंगे अली रामे से। अली, बताइएगा, डेंगू फंड को कोरोना फंड को डेंगू में मुंतकिल करने की मंजूरी दी गई है? जी बिल्कुल, ये क्योंकि महकमा हेल्थ के पास बजट जो है वो इसके लिए स्पेशली एलोकेट नहीं किया गया था फंड मुख्तस न होने पर। अब ये पंजाब हुकूमत ने फैसला किया कि कोरोना के जो मरीजों के लिए फंड एलोकेट किया गया था और सहल बनाया गया था, वो बजट जो है वो डेंगू के मरीजों के लिए कन्वर्ट जो है उसको कर दिया जाए। अब इस पे क्योंकि पंजाब हुकूमत अब लाहौर के अंदर एक्सपो सेंटर में फील्ड हॉस्पिटल के क्याम की मंजूरी जो है वो भी दे चुकी है। वहाँ पर जो कोरोना के मरीजों के लिए हॉस्पिटल था वो अब डेंगू के मरीजों के लिए होगा। तो अब उसके लिए बजट जो है वो कोरोना के फंड से इस्तेमाल किया जाएगा। अब इस पर स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए इंसदाद कोरोना ने भी
बाकायदा इसकी मंजूरी दी है। उसके बाद महकमा खजाना पंजाब ने भी बाकायदा अप्रूवल दे दी है कि ये फंड जो है बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है। अली राम में आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।